हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक है यूज़ ऑफ कैन। यूज़ ऑफ कैन मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा और आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन कैन मीन्स क्या होता है। कैन मीन्स होता है सकना। फर्स्ट टर्म है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैन मीन्स क्या होता है। कैन मीन्स होता है सकना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कैन मीन्स होता है सकना और कैन का फर्स्ट प्रयोग मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। तो सुनिए, इसका फर्स्ट प्रयोग है शक्ति, योग्यता और क्षमता, यानी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं नदी पार कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में लिखेंगे अदर वर्ड। तो चलिए सेट करते हैं। तो पहले लिखेंगे मैं का आई, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन। पार कर सकता हूँ तो पार करना का होता है स्विम अक्रॉस द रिवर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो इसका होगा आई कैन सॉल्व इस समस्या को। तो इस समस्या का वर्ड मीनिंग होता है दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है वह इंग्लिश बोल सकता है। वह इंग्लिश बोल सकता है। तो वह का होता है ही, लड़के के लिए ही का यूज़ करते हैं और लड़कियों के लिए सी का। यू क्लियर होगा, तुम आप लोगों को हो सके ई क्लियर होगा। तो चलिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश, इसको बोलेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। यहाँ पर बंदर के चढ़ जाने की एबिलिटी बताई जा रही कि बंदर उस पेड़ पर चढ़ सकता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे मंकी कैन क्लाइंब अ ट्री। मंकी कैन क्लाइंब अ ट्री। नेक्स्ट हमारा प्रयोग है कैन का परमिशन के लिए। जब हम किसी को परमिशन देते हैं तब हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम अब जा सकते हो, किसी ने काम ख़त्म कर लिया तो हम उसे कह सकते हैं कि तुम अब जा सकते हो। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम लाइब्रेरी से किताब ले सकते हो। जैसे हमें किसी को परमिशन देना है, अपने छोटे भाई को देना है कि परमिशन देना है कि तुम, वो पूछ रहा है कि आप मैं किताब ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, तो हम उसको कह सकते हैं कि तुम लाइब्रेरी से किताब ले सकते हो। तो यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं बैठ सकता हूँ। यहाँ पर परमिशन मांगा जा रहा है कि बैठने के लिए किसी जगह पर। तो हम उसको कहेंगे क्या, अगर पहले आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ कर लेते हैं। तो क्या का स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखिए, क्या का कैन, मैं का आई सिट डाउन। कैन आई सिट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे कैन आई गो होम। कैन आई गो होम। यहाँ पर टू का यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हम घर की तरफ जा नहीं रहे हैं, अभी तो हम परमिशन मांग रहे हैं। ओके। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।